जो जिद्दी है वही जीतेगा। जो आपके साथ बुरा हो उसके साथ बुरा करने में कुछ भी गलत नहीं। चाणक्य नीति में यही लिखा है। दोस्तों, कैसे मिली एक गरीब लड़के को करोड़ों की संपत्ति, सुंदर कन्या और अद्भुत शक्तियां, सब कुछ ही मिल गया जिंदगी में। कई बार हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कई बार हम अपने कार्यों को दोष देते हैं कि हमें इतना पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों हम जिंदगी के अंदर नाकामयाब है, क्यों मेरी लाइफ में मेरे काम नहीं बन रहे। हम इस किस्म की सोच रखकर अपने आप को कोसते हैं, मगर कई बार प्रॉब्लम हमारे अंदर ही होती है। एक राजू नाम का लड़का था, वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान था। जिस जगह वो काम करता था वहाँ पर उसे सही पैसे नहीं मिलते थे। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो लड़की उसे पसंद इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। और जीवन में सगे संबंधी भी दूरी बना बैठे थे जब से उसके माता पिता चले गए उसे छोड़कर, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी, इसलिए सब धन के साथ चले गए। अब वो लाइफ में बहुत अकेला था। कैसे तैसे करके जहां वो पैसे कमा रहा था, जॉब कर रहा था, वहां से अपने बस खाने पीने का गुजारा कर पाता था और अपने लिए डेली 4 रोटियां बनाकर वो खाना शुरू करता था। शाम को खाना बनाकर खा के सो जाता था, कोसता था अपने जीवन को, फिर दोबारा ऐसी दिनचर्या कट रही थी। मगर काफी दिनों से जब वो 4 रोटी बनाता था, उसकी 1 रोटी डेली कोई उठा के ले जाता था। अब वो परेशान, भाई मेरी डेली 1 रोटी गायब हो जाती है, ऐसा कैसे होता है। एक दिन उसने नजर बना के रखी अपनी 4 रोटियों पे, उसने देखा कि उसकी 1 रोटी चूहा उठा के ले जाता है। अगले दिन उसने चूहे को पकड़ लिया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोटी उठाने की। चूहा बोला, ये मेरे भाग्य की रोटी है, मुझे दे दे यार। अगर तुझे पैसा चाहिए, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, तो मैं तेरे को एक अच्छा विकल्प बता सकता हूँ। तेरे को निश्चित तौर पे जिंदगी में जो कामयाबी चाहिए वो तुझे मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है बता। राजू बोला, खुश हो गया यार, चलो ठीक है। चूहे को बोला, बता मुझे क्या तरीका है। वो कहता है एक ऋषि रहता है यहाँ से करीबन 100-150 किलोमीटर दूर, मैं तुझे रास्ता बता दूंगा, उनके पास जा, वो तेरे सारे सवालों का जवाब, तेरे पास पैसा कब आएगा, जो पूछना है पूछ डालिए, वो तेरी निश्चित तौर पे मदद कर देंगे। मुटुंग ऋषि नाम है उनका। ये बात सुन के राजू बड़ा खुश हो गया। चलो जी, मैं जाऊंगा मुटुंग ऋषि के पास। फटाफट झोली झंडा पैक करा, सब कुछ निकल लिया, रास्ते में निकला। और रास्ते में निकलते निकलते जैसे रात हुई वो थक गया। अब वहाँ पर एक महल मिला। महल में एक औरत थी जो वहाँ की रानी थी। उसको उसने बोला, राजू ने, कि भाई मेरे को यहाँ रुकने दो, प्लीज़ आश्रय दे दो अपने यहाँ पर, मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह मेरे को फिर जाना है। रानी ने पूछा, कहाँ जाना है भैया। वो बोला, राजू बोला कि मेरे को मुटुंग ऋषि के पास जाना है, वहाँ से मैं अपने सवालों के जवाब पूछूंगा। मेरी ज़िंदगी में दरिद्रता फैली हुई है, बहुत परेशान हूँ, रास्ता, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए उनके पास जा रहा हूँ। उसने कहा, इतने बड़े ऋषि हैं, मेरा भी एक सवाल पूछते जाना, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ, उनसे पूछ लेना। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, आपने मेरे को जगह दी है सोने के लिए, मैं आपको बिल्कुल, आप मेरे को बताओ क्या पूछना है। उसने कहा, मेरी एक बेटी है, बहुत सुंदर है, मगर शादी नहीं हो रही। शादी फाइनलाइज होती है मगर शादी नहीं होती उससे, क्योंकि वो बोल नहीं पाती। अब वो बोल नहीं पाती तो इसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। तो तुम कुछ रास्ता देख लो कि कैसे उसको, राजा जी से, उससे मुटुंग ऋषि जी से पूछ लेना कि भाई क्या रास्ता है। और राजा है मेरे, वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, आप पूछ लेना। उसने कहा ठीक है। राजू ने कहा ठीक है। राजू अगले दिन फटाफट सुबह निकल लिया और नेक्स्ट आगे बढ़ता रहा। फिर अगले दिन फिर थक गया। फिर एक ऋषि मिला उसे और उसके वहाँ उसने आश्रय लिया। ऋषि ने भी कहा, भाई कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मुटुंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ और मुटुंग ऋषि से पूछूंगा अपने सवालों के जवाब। अब ऋषि ने भी कहा कि भाई मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछ लेना, मैं काफ़ी दिनों से तपस्या कर रहा हूँ और मेरे को मोक्ष नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मेरे को भगवान चाहिए, मेरे को इस संसार के मोह माया से ऊपर उठना है। मैं कहने को मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं मगर मैं ये चीज़ चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है राजू ने, मैं पूछ लूँगा जी आपके सवाल। अब वो मुटुंग ऋषि के आश्रम के बिल्कुल पास पहुंच के, एक नदी थी उसको क्रॉस करना था, बड़ा परेशान था। वहाँ एक बड़ा सा कछुआ बैठा था। उस बड़े से कछुए को उसने बोला कि मेरे को पार करवा दो प्लीज़, बहुत दुखी हूँ, मेरे को मुटुंग ऋषि के पास जाना है अपने सवालों के जवाब पूछने, ज़िंदगी में दरिद्रता फैली हुई है, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरे को वहाँ तक पहुँचा दो। कछुआ बोला चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, पहुँचा देते। अपनी पीठ पे बिठाया और चलाने लगा। बोला यार मेरा भी एक सवाल पूछ लेना उनसे। उसने कहा ठीक है भाई, तुमने मेरी मदद करी है, बिल्कुल पूछूंगा, बताओ क्या सवाल है। वो कहता है यार मैं अपने इस कवच से बाहर कैसे निकलूं, बड़ा
टाइटनेस सी महसूस होती है इस कवच के अंदर, बड़ा बड़ा ऐसा महसूस होता है कहीं फंसा फंसा सा हूं, कुछ निकलना है इस कवच से ना, बाहर निकलना है खुल के एकदम। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे क्या तरीका है। ये कहकर राजू आगे बढ़ा और मुटुंग ऋषि के पांव पकड़ लिए, बोला महाराज मेरी जिंदगी बहुत परेशान है, प्लीज मेरे लिए कुछ करो। गुरुजी बहुत परेशान हूँ, जिंदगी में बहुत दरिद्रता फैली हुई है, जो काम करता हूँ कुछ भी नहीं बनता, पैसे भी कम मिलते हैं, बहुत परेशान हूँ, थोड़ा कुछ मदद कर दो भगवान जी, आप ही गुरु हो, आप ही भगवान हो, जो कर दो कुछ। गुरुजी बोले 3 प्रश्नों का जवाब दूंगा और इससे अलावा कुछ नहीं करूंगा, 3 चीजों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले ले बस, और कुछ नहीं। अब राजू धर्म संकट में फंस गया, या तो सवाल पूछ ले रानी का या ऋषि का या कछुए का, 3 सवाल वो या अपने बारे में पूछ ले। उसने सोचा सारी जिंदगी मैंने स्वार्थी बन के तो देख लिया, आज दूसरों का परोपकार पूरा करने का मौका है, क्यों ना दूसरों का परोपकार पूरा कर दिया जाए, दूसरों के बारे में सुन लिया जाए, दूसरों की मदद कर दी जाए। उन 3 लोगों ने मेरी मदद करी, यहाँ तक पहुँचाया, भाई उनकी भी मदद करनी चाहिए। उसने पूछ लिया मुटुंग ऋषि से पहला सवाल, रानी की बेटी की शादी नहीं हो रही, अंधी है और बोल नहीं पाती है, क्या जवाब है गुरुजी बताओ मुझे। वो कहता है, मुटुंग ऋषि कहते हैं कि जिस दिन उसकी शादी होगी वो बोलने भी लग जाएगी और उसका वर उसके साथ शादी भी बहुत अच्छे से चलेगी। उसने कहा ठीक है जी, दूसरा सवाल है मेरा, दूसरा सवाल ये है कि ऋषि को मोक्ष कैसे मिलेगा। मुटुंग ऋषि जी बोले गुरु को मोक्ष ऐसे मिलेगा जब वो अपनी शक्तियां दूसरे को दान में दे देगा, संसार की मोह माया से पूरी तरह विमुख हो जाएगा, उसी दिन उसको मोक्ष मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएंगे। उसने कहा ठीक है जी। तीसरा सवाल है, कछुआ है मेरा मित्र है, अभी बना है, यहां तक छोड़ा था, उस कछुए को अपने कवच से बाहर आना है, कछुए को अपने कवच से बाहर आके फ्री महसूस करना है, कैसे होगा। उसने कहा जिस दिन वो प्रयास करेगा, मुटुंग ऋषि बोले जिस दिन वो प्रयास करेगा उसे निश्चित तौर पे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहता है, बस उसे प्रयास करना है। ये बात फटाफट सुनकर राजू पहुंचा वापस सबसे पहले कछुए के पास, क्योंकि रास्ता वहीं से था। कछुए को बोला भाई तू मेहनत कर, कछुए तू मेहनत कर, बाहर निकलने की कोशिश कर और तुझे सब कुछ मिलेगा। कछुए ने कोशिश करी, बड़ा भरकस प्रयास करा, नदी में सारी जिंदगी रहा था, अपने हाथ पांव को थोड़ा चलाया, 5 मिनट की जिद्दोजहद पूरी जान से लगा दी। थोड़ी सी राजू ने भी हाथ पांव निकालने में और मदद करी, थोड़े तो निकले हुए थे और निकले, देखा तो उससे हीरे जवाहरात भी निकल रहे थे कि समुद्र में सारा टाइम रहा था, उसके अंदर से निकलने लगे हीरे जवाहरात। उसने सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए, कहा ये देखो यार ये तो तुम्हारे ही हैं। कछुआ बोला मेरे किस काम के, मैं तो कवच से बाहर निकल गया, बड़ा खुश हूं, तुम ही रख लो यार। ठीक है जी, चलो जी, मैं फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, अब मैं चलता हूं आगे, मेरे को ऋषि के सवालों के भी जवाब देने हैं। ये बात बोलकर वो ऋषि के पास गया। कुछ टाइम बाद जब ऋषि के पास पहुंचा, ऋषि ने पूछा भाई मेरे सवाल का जवाब दे दो यार। उसने कहा आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपको मोक्ष भी मिलेगा, आपको अपनी शक्तियां किसी को देनी होंगी। ऋषि ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे को प्रभु मिल जाएंगे। उसने अपनी शक्तियां तुरंत राजू को दे दी। राजू के पास सारी शक्तियां आ गई। शक्तियां बड़ी निपुण थी, फ्यूचर को भी देख सकती थी, किस्मत को कैसे सही कर सकते हैं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनानी चाहिए, जिंदगी में किस काम को करने से, मेहनत करने से उसको फल मिलेगा, वो शक्तियां उसे मिल गई थी। अब ये बात कह के नमस्ते कह के वो चल दिया आगे। रानी मिली, रानी से मिलकर उसने बोला रानी साहिबा आपको कुछ नहीं करना, इसकी शादी किसी से भी करवा देनी है। जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी उसी दिन ये बोलना भी शुरू कर देगी और शादी भी अच्छी चलेगी। आप सोचो मत, टेक योर चांसेस, जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी दिक्कत होगी। रानी खुश होकर बोली तुम इतना अच्छा समाचार लाए हो, इतने अच्छे लड़के हो तुमसे ही मैं इसकी शादी कराऊंगी, बोलो हाँ, प्लीज बोलो हाँ। अब राजू तो बड़ा खुश हो गया यार, जिंदगी में वहां एक टाइम था जब लड़कियां मुझे छोड़ के जाती थी, यहाँ खुद कह रहे हैं भाई कर लो मेरी बेटी से शादी। वो बड़ा खुश हो गया, शादी कर ली, बहुत सुंदर वाइफ मिल गई, बहुत खुश हुआ। अब जिंदगी की 3 सीख, प्रयास करने से ही फल मिलता है। कछुए ने प्रयास करा, बाहर निकला, और ऋषि ने जब त्याग करा तभी उसे जिंदगी में मोक्ष मिला। जब इंसान जिंदगी में त्याग करता है तभी उसे सब कुछ मिलता है। तीसरी सीख, जिंदगी में चांसेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप चांसेस लेते हैं तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिलता है जो आपको पहले कभी नहीं मिला। अगर आप चांसेस लेना सीख गए तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। जब आप सोचेंगे कि इससे शादी नहीं करनी, उससे नहीं करनी, मीन मेक निकालेंगे, तो लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही आएगी। इसलिए अपने चांसेस जरूर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
अगर अमीर बनना है तो लाइफ में 3 चीजें जरूर अपनाइए, चांसेस लीजिए, किस्मत को कभी मत कोसिए। जय हिंद, वंदे मातरम।